लगा है। अब भगवान ने का मंडली बनाई है। क्या बनाई है मेरी माँ? मंडली। मंडली का नाम है चोर मंडली। क्या नाम है? चोर मंडली। और मंडली में सदस्य कौन है? देखो 8 सखा बालकृष्ण भगवान के हैं भागवत जी में, और 8 ही सखियां श्री राधा रानी की। भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय सखा थे मधुमंगल और शुभल। कौन थे? मधुमंगल और शुभल। श्री राधा रानी की सबसे प्रिय सखी है ललिता और विशाखा। कौन? ललिता और विशाखा, ये राधा रानी के प्रिय सखी है। और भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा हैं मधुमंगल और शुभल। ये प्रिय हैं, 8 प्रिय है, लेकिन विशेषता इनसे थी ज्यादा, मधुमंगल से ज्यादा थी। क्योंकि मधुमंगल ब्राह्मण पुत्र, सांडल्य ऋषि का पुत्र था मधुमंगल। तब भगवान ने ब्राह्मण से दोस्ती की। भगवान ने मंडली बनाई और मंडली का नाम है चोर मंडली। अब भागवत में 19 गोपियां हैं। कितनी गोपियां हैं मेरी माँ? 19 गोपियां हैं भागवत जी के अंदर। वैसे गोपियां तो सभी हैं जो कथा सुन रही है भागवत में, जो ब्रज नारी वो सब गोपी प्यारी। लेकिन भगवान ने सोचा कि माखन चोरी करना कहां से स्टार्ट करें। तो एक गोपी थी और बड़ी अद्भुत गोपी है, अनन्यपूर्णा नाम की गोपी है। उस गोपी के भगवान यहां गए। और समय कौन सा है मेरी माँ? सायकाल का समय है। सायकाल के समय भगवान गए हैं। और सायकाल के समय भगवान जाकर के और गोपी के यहां रुकते हैं। और रात्रि के समय में बंदरों को साथ में, बंदर शका ब्रजवासी सब साथ में, रात्रि के समय में उस गोपी के पास और ग्वाल के पास सो जाते हैं। देख लेते, पूरे घर की लोकेशन लेते हैं, घर घर में कौन कौन रहता है, कौन कौन उठ सकता है, चोरी कैसे करनी है, कौन से गेट से निकलकर भगना है, कैसे निकलना है, कैसे जाना है। हाँ, रात्रि के समय रुके भगवान। जो ही सुबह का समय हुए, 4-5 का समय हुआ, तो सब सखाओं को टाइम दे दिया कि सखा इतने बजे तुम सबको पधारना है चोरी करने के लिए। तो मधुमंगल, तो श्री दामा, ये सब सखा भगवान के आ गए। और साथ में जो बंदर है ना, छोटे छोटे बंदर, वो भी आए। और उस अनन्यपूर्णा नाम की गोपी है, उसके चोरी करने से पूर्व भगवान क्या कर रहे हैं? जो गोपी और ग्वाल दोनों सो रहे हैं, तो जो गोपी की जो चुटियां हैं, उस चुटियां को पकड़ करके उस ग्वाल की डाड़ी से बांध दिया। और मधुमंगल की पीठ पर भगवान चढ़ गए। और मधुमंगल की पीठ पर चढ़कर जो मटकी लटक रही है वो ज्यादा ऊंची थी, तो भगवान ने मधुमंगल की पीठ पर बैठ गए और माखन निकाल निकाल के खाने लगे। सबसे पहले भगवान ने मधुमंगल को माखन खिलाया है। किसको खिलाया है? मधुमंगल को। मधुमंगल कहने लगा, चोरे लाला, मेहनत हम सब करें, माखन अकेला तुम खा रहे हो, हमें भी खिलाओ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, सखा आपको हम ऐसा अद्भुत माखन खिलाएंगे जो संसार में इसके बाद उसे कोई खा ही नहीं सकता। लाला ऐसो कैसो माखन खिलाएगो? भगवान ने मटकी में हाथ दिया, माखन निकालना, अपने होठों से लगाया झूठा करके, और मधुमंगल को खिला रहे हैं। मधुमंगल ने कहा, ये तो झूठा है, मैं नहीं खाऊंगा। अरे तू खा के तो देखे खबर। मधुमंगल ने जो ही खाया भक्तों, तो मिश्री से भी कहीं अधिक मीठा भगवान के मुखमंडल का स्वाद है जब मधुमंगल ने पाया तो। और उसका नाम पड़ा अध्रा अमृत। क्या पड़ा? अध्रा अमृत नाम पड़ा। अब मटकी को नीचे उतार लिया भगवान ने। अब बंदर भी खा रहे हैं, सका भी खा रहे हैं। अब क्या करा भगवान ने? पहले तो मटकी को फोड़े तो गोपी को चेत हुआ।
तो गोपी के पांव है ना, उसमें लेट रही थी गोपी। गोपी सोचने लगी आवाज कहाँ से आई। भगवान कन्हैया दौड़े आए और गोपी को कहने लगे, देखो गोपी, तुम जिस चोर को ढूंढ रही थी ना, वो तुम्हारी नगरी के ही हैं, देख लो। गोपी के पांव में खुजली चलाई और जो भगने लगे। अब गोपी को पता नहीं मेरी चुटिया मेरे पति की डांडी से बंधी हुई है पहले से। अब एकदम से खड़ी हुई डांडी खींचने लगी, पति पीछे पीछे और गोपी आगे आगे। सब कहने लगे ये पहली बार हमने गठजोड़ा देखा है, चोटी और दाढ़ी का भाव, विचित्र जड़, बड़ी विचित्र बात है। ब्रज नगरियों में घूम रहे हैं, आकर के माता यशोदा के पीछे छुप गए। गोपी ने कहा, देख लो यशोदे, तेरे लाल के कारनामे देख लो। रात्रि के समय गया है और मेरी पति की दाढ़ी से मेरी छुटियां बांध दी हैं और मटकी को फोड़ दिए, और तेरो लाला चोर है, तेरो लाला चोर है। यशोदा ने कहा, मेरो लाला अंदर सो रहा है। गोपी तू कहीं बावली तो नहीं हो गई? उन्होंने कहा, देखो तो जरा मेरा हुलिया देखो, मैं झूठ बोलूंगी? घर पे चल के देखो, माखन की मटकी ऐसे कैसे फूटी पड़ी अभी। भगवान श्री कृष्ण अपनी माया को रच रहे हैं। भगवान सोते हुए नेत्रों से उठ कर आते हैं और यशोदा को लगता है कि भगवान पहले से सो रहे हैं, भगवान आ भी गए हैं। इतनी बड़ी लीला। अब उठ के आए, मैया ये कौन है? गोपियां क्यों खड़ी है सुबह सुबह द्वार पे, क्यों चिल्ला रही है, सोने नहीं देती? लल्ला तेरी शिकायत लेके आई कि तू रात को गया है, सुबह इनके माखन चोरी हुई है और तेरो नाम आए सबसे पहले लिस्ट में चोरों की में। अरे मैया तुम भी किस गोपी पर, मैं तो ये ना जानू गोपी को कौन सी गली में घर है यहाँ को। हाँ, इनको पतियारो करे, इनका कहना ये है, इनको पतियारो करें तस्कर सहा। ये मुझे चोर साबित करना चाहती है, मुझे बेईमान साबित करना चाहती है। इनको पतियारो करे तस्कर सहा, चोर नाम मेरो धरियो मेरो होने नहीं देंगी ब्याह। मैया तुम नहीं जानती, ये पूरे ब्रज में मुझे बदनाम करना चाहती हैं। इन सब गोपियों को पता है कि मेरा राधा जी के साथ में रिश्ता तय हो रखा है। हाँ, चोर नाम मेरो धरियो मेरो होने नहीं देगी ब्याह। ये गोपी मुझे चोर कह रही है मैया, ताकि सब ब्रजवासी जब मेरा रिश्ता लेके बरसाने से आए तो कहने लगे नंद को छोड़ो तो चोर हैं, नंद का लाला तो चोर हैं, और चोर के कोई बहू नहीं देता मैया। हाँ, इसलिए मुझे चोर कहना चाह रही है। लाला से कहने लगी, मैया लाला तेरी बात तो ठीक है, गोपी देखो मेरे लाला पे झूठो एब मत लगा। हाँ, अब गोपी से वही तो कह रही कि लाला देख चटक गई होगी, वहां को देख मटक गई होगी। गोपी तो कम नहीं है, मेरे लाला की याद में खोई थी, तो इसलिए ना जाने तेरे हाथ से मत की छूट गई होगी। मेरे लाला को कहीं तूने सौपन में देख लिया, वो तेरे से छूट गई होगी। गोपियों को उल्टा डांट कर यशोदा ने भेज दिया, भगवान की लीला है। गोपियों ने कहा लाला को छोड़ेंगे नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण जो मथुरा से बरसाने से गोकुल से नंदगांव से गोपियां मथुरा के लिए माखन बेच तो भक्तों, गोपियां जब मटकियां लेकर के और बरसाने से गोपियां गोकुल से आसपास की रावल गांव से गोपियां मथुरा माखन बेचने जाती, तो लाला ने गोपियों को नहीं छोड़ के उसने चोर साबित किया है ना मुझे। तो कदम्ब की डाल जमुना जी के किनारे हैं, कदम्ब का वृक्ष, तो कदम्ब की डाल पर बैठ जाते जो गोपियां जाती उनकी मटकियों को फोड़ दे भगवान। और गोपियां रोती भगवान के सामने हाथ जोड़ती, लाला तो हम माखन खिला देंगे लेकिन तुम मटकी मत फोड़ो। हमारी मटकी फोड़ते तो चलती, ये सांसों की मटकी है और हमारी सांस हमें फोड़ेगी अगर मटकी नहीं पहुंची तो घर पे। इसलिए गोपियों के भाव देख और खड़े होकर के आनंद लेते हुए झूमते खड़े हो।
और फूट जावे गिरनंद लाला टूट